स्टूडियो में आज हमारे साथ हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रखर चेहरा कालीचरण महाराज जी मौजूद हैं, जो मशहूर तो हुए अपने शिव तांडव स्तोत्र की वजह से, लेकिन आजकल सुर्खियों में हैं अपने विवादित बयानों की वजह से। बहुत बहुत स्वागत है कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी। आपने यही कहा ना कि कालीपुत्र कालीचरण महाराज, इस नाम से आपको पुकारा गया। तो हमारे साथ यहां पर ऑडियंस भी है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ है मानवी तनेजा जी, जो कि मॉडल एक्ट्रेस, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर गंगा सहाय जी, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ है रैशनलिस्ट सृजन पाल जी, जो अपने तर्कों से सवाल को सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल, कालीचरण महाराज जी, आजकल हिंदू राष्ट्र, हिंदू जगाओ, ये इसकी बात काफी हो रही है और आप भी करते हैं। धर्म युद्ध की बात हो रही है। इस देश में धर्म युद्ध की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हिंदुओं का नाश करने के लिए जो शक्तियां हैं वो बहुत भयंकर रीति से पूरी तरह से प्लानिंग करके राष्ट्र का, हिंदुत्व का संहार करने के लिए, नाश करने के लिए उद्यत हैं। इसलिए डिफेंस के रूप में हिंदुओं को एकीभूत होके धर्म की पूरी प्रखरता से प्रतिपादन करने की आवश्यकता पड़ रही है और युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ रही है। तो मतलब हिंदुत्व युद्ध करना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदु। हिंदू कौन है? जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे, वह हिंदू। अहिंसा परमो धर्म नाम की बात, ये जो वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, एक नंबर का झूठा बात है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं, अहिंसा परमो धर्म है। यहां पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। धर्म शब्द के कई अलग अलग अर्थ है जो वापर में आते हैं। स्वभाव धर्म, गुण धर्म, कर्तव्य धर्म, लेकिन सार्वभौम अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस माने ईश्वर को पाने का साइंस, जीवन में धारण करना माने धर्म है। शॉर्टकट में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, सार्वभौम ये अर्थ है। यहां पर अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये वाक्य में कर्तव्य, क्या कर्तव्य? अच्छे को छेड़ना नहीं, अहिंसा परमो धर्म। बुरे को छोड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च। यही गरज आ गई। डिफेंसिव नेचर में हिंदू प्रतिकार में एकीभूत हो रहा है, खड़ा हो रहा है, जैसे जैसे समझ में आ रही है संकट क्या है। तो जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं ना, तो जितने भी हिंदू कंफ्यूज हो जाते हैं। युद्ध का मतलब तो बर्छी, भाला, तलवार, हथियार। आप किस तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं? सभी प्रकार के युद्ध की। एक तरफ आप कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ युद्ध। मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले, जो सिर्फ यही बात बोलने वाले, एक नंबर के झूठे। मिलिट्री को सिखाओ अहिंसा, सत्यानाश कर देगा भारत का, पाकिस्तान सत्यानाश कर देगा, चाइना सत्यानाश कर देगा, बांग्लादेश सत्यानाश कर देगा देश का। यह भंपक है। 100% अहिंसा संभव ही नहीं है। युद्ध हर प्रकार से, वाग युद्ध, वैचारिक युद्ध और शस्त्रों से युद्ध, जिसमें मार डालना भी है। मार डालना कोई बुरी बात नहीं है, उद्देश्य अच्छा है तो। और भड़काना भी कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल निस्संशय अच्छी बात के लिए भड़काना ही चाहिए। अच्छी बात के लिए भड़काना जरूरी है। भड़केगा नहीं तो काम कैसे करेगा भैया? पकेगी कैसे रसोई? अगर अग्नि भड़काई नहीं तो पकेगी, चाय नहीं पक सकती। तो आप हिंदुओं को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? निस्संशय धर्म ज्ञान होने पर व्यक्ति अंतःकरण से प्रज्वलित होगा। अब उसको भड़काना बोलो। भड़काएंगे, राष्ट्र संरक्षण के लिए भड़काएंगे, क्यों नहीं भड़काएंगे? जरूर भड़काएंगे। तो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं? पूरी दुनिया सुने, मैं भड़का रहा हूं, हिंदुओं को जगा रहा हूं। जगने पर भड़केगा, और भड़केगा तो देश को जगत गुरु बनाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा, सोने की चिड़िया बनाएगा। अच्छा, आपके आलोचक कहते हैं कि आप संत कम, धर्मगुरु कम, गुंडा बोलो, गुंडा बोलो, मैं गुंडा हूं। चलो आप संत कम, पुजारी कम, बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम वोट करें, जिससे हम हिंदू राष्ट्र बना सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए। हमें अगर हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहिए। और इसे अगर बीजेपी का एजेंट वेजेंट बोलते तो बोले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मतलब हिंदुत्व की बात से बीजेपी करती है, बाकी पार्टियां कुछ नहीं करती। कौन कर रहा है? बीजेपी है, सेना है, और वो एक मन से है राज ठाकरे जी की पार्टी। सेना भी तो दो टुकड़ों में। कौन सी सेना? जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया वो शिवसेना नहीं है। अच्छा। जिन्होंने हिंदुत्व पकड़ के रखा है वो शिवसेना है। अच्छा,
अब ये बताइए कि हम संभल पर आते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद, अब उसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि साहब ये यहां पर पहले हरियर मंदिर था। कई मौलाना जिसमें आपके पसंदीदा हैं, मौलाना तौकीर रजा हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। कुछ उनके बयान हैं, वो बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मस्जिदों को लेकर कैसे बयान दिए जा रहे हैं। प्लीज प्ले कीजिएगा। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अब ये इनका बयान पुराना है, तौकीर रजा साहब का, जब वो कह रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली में आएंगे और मुस्लिम युवा अगर सड़क पर उतर आएगा तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक बयान है, पुराना बयान, वो 6 दिसंबर को वो डाल रहे हैं, जब वो बार बार एक बात कहते हैं कि मैं 6 दिसंबर को किसी को भूलने नहीं दूंगा। वो बयान भी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे तो अगर हाथ लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। अगर हम अपने मोहल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। अब आपका जवाब चाहिए इसमें। आप दोनों, आपके दोनों पसंदीदा हैं। मेरे पसंदीदा क्यों है भाई? भाई वो भी अपने धर्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम भी अपने धर्म की बात कर रहे हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। क्या बात? धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस। इस्लाम का टारगेट 72 हो रही है। काय का धर्म? धर्म के 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट परम सत्य या ईश्वर। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, न्यायालय के आदेश से ही बना। अब उसके बाद संभल, बदायूं, अजमेर शरीफ, सब जगह कहा जा रहा है कि साहब इसके नीचे यहां पर मंदिर है, कहीं इसके नीचे शिवलिंग है। कहां कहां मंदिर और शिवलिंग खोजेंगे आप? कैलाश मानसरोवर पूरा खाली पड़ा, कोई मस्जिद नहीं है, दावा ठोक दीजिए ना वहां। है वो हिंदुओं का। हम 5 लाख मंदिर हम मुसलमानों ने फोड़ दिए, इतिहास साक्षी है। तो हम जहां हमारा न्यायिक अधिकार है वहां पे दावा ठोकेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया। तो जिसमें इतिहास साक्षी है, चीन की सरहद में घुस के दावा ठोक दीजिएगा। सुनिए, इतिहास जिसमें साक्ष्य दे रहा है उसकी बात हम करेंगे। हम बिना सिर पैर की बात क्यों करें? 150 साल पहले क्या आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल अंग्रेज अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ पे मंदिर था। 150 साल पहले की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की। हमने खुद के मन से नहीं कहा, हमको सपना भी नहीं आया, हम खुद ही कूद नहीं पड़े। तो कालीचरण महाराज जी, इस देश में कई जगह ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं मुगल कालीन की या उससे पहले, तब ताजमहल, लाल किला, सबकी खुदाई शुरू हो जाए। खोदने की जरूरत नहीं है भैया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सरे से ही मालूम पड़ेगा भूमि के गर्भ में क्या है। अब काय को खोदने की जरूरत है? और न्याय व्यवस्था जो बोलेगी, न्यायालय जो बोलेगा, माननीय सम्माननीय न्यायालय जो बोले वो स्वीकार है। चले मैं बांग्लादेश पर आता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया ये देख रही है। वहां पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वहां पर मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। हमारे पड़ोस में है, यहां पर 125 करोड़ हिंदू यहां पर मौजूद हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इलाज इसका? राजा इसका इलाज है। अगर हम 4945 राजा लोग कट्टर हिंदूवादी बिठाएं, 4150, 4145 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4945 लोग एप्रॉक्स, 2-4 आगे पीछे। ये सबके सब अगर धर्मनिष्ठ हो तो निस्संशय
तो ये लोग निर्णय करके अभी जो तो सही पूरा उत्तर भी नहीं सुनते हैं। मैं बस कुछ छोटा सा इसमें जोड़ रहा हूं, अभी जो चुन कर गए हैं वो धर्मनिष्ठ नहीं है क्या? जो है वो है, लेकिन उनकी लोक संख्या कितनी कम हो गई है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हिंदू वोटिंग के लिए ही बाहर नहीं गया। अभी तो आप कह रहे थे कि न्यायपालिका पर आपको यकीन है, तब तो आपको न्यायपालिका के साथ न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? पुलिस पर भी यकीन। न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? पुलिस को ऑर्डर करती है। बाहर जमीन पर एक्टिव कौन होता है? पुलिस एक्टिव होता है। न्यायाधीश वहां से आदेश करता है, पुलिस उसका पालन करती है। तो हिंदुओं की सुरक्षा तो अभी अंदर पुलिस कर रही है, इसलिए तो 15 मिनट पुलिस हटाओ बोल रहे हैं हिंदुओं को क्या डालने के लिए। आपने एक बयान दिया है और ये बयान आप इससे पहले भी आप देते रहे हैं। आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथुराम, ये इनका कथन है। जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, बापू की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, आप उस नाथुराम को महात्मा कहते हैं और इसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। किसके बापू? हमारे नहीं। संवैधानिक कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता नाम का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिया हुआ। फिर काय का राष्ट्रपिता? फतरे का एक दुरात्मा व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। महात्मा है ही नहीं। महात्मा नाथुराम गोडसे जी है, जो नाथुराम। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। करें, जन्म भर जेल में रहने को तैयार हैं हम। देश अगर उन्नत होता है तो धर्म का रक्षण होता है, राष्ट्र का रक्षण होता है, तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है। हमारे कोई पत्नी बच्चे थोड़ी है, हम हमारी खोपड़ी में गोली मार दिया आतंकवादी तो रोने वाला कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल की तरफ से अगर सवाल है किसी का, मान लीजिए टैगोर कॉल्ड महात्मा। जी जी ओके, माने नहीं, मैंने राष्ट्रपिता की बात की। महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, लेकिन राष्ट्रपिता ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैन वी इंटरवीन नाउ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। ओम काली। आप जितना बढ़िया शिव वंदना करते हैं, आई विश आप उतनी ही बढ़िया बातें बच्चों को बता पाते। हमारे सामने युवा हैं, उतनी ही अच्छी बातें बता पाते। वहां तक तो आप बहुत अच्छे थे। 2-3 चीज़ें मैं आपको एक अपनी लाइफ से वाकया बताता हूँ। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सलाहकार था, बहुत साल तक मैंने काम किया। भारत में अंतरिक्ष का जो मिशन है उसको तो आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? वो करते हैं। अब मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। उसकी नींव रखने वाला एक मुस्लिम बच्चा था, जो तमिलनाडु से आते हैं। वो बच्चा गीता भी पढ़ते था, कुरान भी पढ़ता था, और बाद में बल चल करके राष्ट्रपति कलाम बनता है। वो जिनके अंडर काम करते हैं वो एक जैन है, विक्रम साराभाई, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो होमी भाभा हैं, जो एक पारसी हैं। वो जहाँ सबसे पहले इसरो लगाते हैं वो एक चर्च है, जिसको देने वाला व्यक्ति, चर्च को दान करने वाला पीटर परेरा उसका नाम था। एक मुस्लिम बच्चा। जोर से बोलने की कृपा करिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, उनको ऐसा पसंद नहीं, उत्तेजना पसंद है। अच्छा, उत्तेजना पसंद है। अच्छा, कोई बात नहीं, सुन नहीं पा रहे। ठीक है, नहीं मैं लाउड रखता हूँ। भारत की अंतरिक्ष यात्रा यहाँ से शुरू होती है। एक मुसलमान व्यक्ति, बच्चा, एक पारसी और एक जैन के साथ एक क्रिश्चियन चर्च में भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू करता है। जब चंद्रयान 3 हम करते हैं तो हम चंद्रयान 3 साइंस का मॉडल लेकर के मंदिर जाते हैं। मंदिर ले जाने वाले लोग भी अलग अलग धर्म के हैं, चंद्रयान बनाने वाले भी लोग अलग अलग धर्म के हैं, चलाने वाले भी अलग अलग धर्म के हैं। वहाँ पे धर्म का डिवीजन नहीं होता। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कितने लोग सोच के करते हैं कि ये मुसलमान है मैं इससे दोस्ती करूंगा, ये हिंदू है कि मैं दोस्ती करूंगा? क्या यही भारत है? और आपकी वो जो बात है कि रीबर्थ होनी चाहिए, पुनर्जन्म जरूरी है, वो जो आपने 3 सिद्धांतों में हिंदुइज्म को समेटने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल गलत तरीका है हिंदुइज्म को समझने का। हिंदुइज्म का तो अर्थ यही है कि आप सबको समाहित कर सकें, सबसे सीख सकें और इस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकें। और यही हमारी इतिहास रहा है। आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं तो आपको बहुत सारे सावरकर जैसे व्यक्तियों का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जो एथीस्ट थे, जो नास्तिक बोलते थे अपने आप को, लेकिन हिंदू महासभा को उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या नहीं गलत है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है, आपने गलत समझा है हिंदुत्व। आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु हम सब बनिए। सन्यासी हैं, सुनो भैया, एक मिनट सुनो, पूरी बात सुनिए, पूरी बात मैंने आपकी चुपचाप सुन ली। चलिए बताइए। हाँ, तो आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु बनिए और प्रजा को उपदेश करिए, तो आपकी प्रजा सुने। अभी हमें सुनते हैं तो हम जो बोलेंगे वही वो मान रहे हैं। आप उनको बोलिए कि कालीचरण बुरा लड़का है, उसकी नहीं सुनने का, ये सत्य व्याख्या है, आप उनको बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप हिंदू पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल व्यवस्था और टारगेट ईश्वर, ये 3 कर्मफल से 3 धर्म सिद्धांतों, 3 धर्म के लक्षणों को गलत अगर मानते हैं तो मैं आपकी बात कैसे सच मानूं? Zee News.